आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरों का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की अहम खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के कुछ नेताओं और सांसदों ने के एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है। इमरान मसूद ने न केवल इन चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है बल्कि विपक्षी एकता और दल बदल की राजनीति को लेकर भी अपनी राय रखी है। मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू, अठन्नी जेब में नहीं बची और बातें कर रहे हैं बादशाहत की। प्रधानमंत्री जी के मुंह से जो शब्द निकल रहे थे उन्हें देख करके सुन करके यही महसूस हो रहा था। क्योंकि दुनिया में अब कोई तारीफ करने वाला आपकी रहा नहीं, तो अब आप तारीफ अपने मुंह ही कर लीजिए। आपका पिछले 12 वर्षों का जो इतिहास है, इन 12 वर्षों में जो आपने देश को खड़ा किया हिला करके, एक वो दौर था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिससे आप मुकाबला करने का प्रयास कर रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश भूखा नंगा मिला था। देश में ना खाने को अन्न था और ना तन पे पहनने के लिए कपड़ा बनाने के कारखाने थे, ना कोई उत्पादन होता था। नेहरू जी ने ब्लूप्रिंट तैयार किया। नेहरू जी के ब्लूप्रिंट के ऊपर देश तैयार हुआ। नए नए संस्थान तैयार हुए, सिंचाई की व्यवस्था तैयार हुई, बिजली तैयार हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, चंद्रयान भेजने का प्रयोग काम शुरू हुआ। ये तो थे नेहरू। और जब नेहरू अमेरिका गए थे तो वहां के राष्ट्रपति नेहरू जी को लेने के लिए प्लेन के गेट पर पहुंचे थे। सीढ़ियों पर भी नहीं, गेट पर पहुंचे थे। नहीं होनी तो तस्वीरें देख लीजिए। उसके बाद राजीव जी गए थे तो रोनाल्ड रीगन छतरी लेकर के राजीव जी को जा रहा था। ये तो आप अपनी हैसियत समझिए कि क्या है। और आप 3 दिन के बाद आपको प्रोटोकॉल मिला था और एक जूनियर ऑफिसर आपको लेने के लिए जाता है। आपने देश को कहां खड़ा कर दिया? आप बता रहे आप विश्वगुरु हैं। आपने कहां खड़ा कर दिया? आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। कमजोर तर प्रधानमंत्री, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री पूरा दुनिया के अंदर। आपने अपना आप को साबित कर दिया कि आप अमेरिका के पिट्ठू बन गए। क्योंकि अमेरिका के दबाव में आप रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, जो हमारा सदियों पुराना था। अमेरिका के दबाव में आप सस्ता तेल ईरान से नहीं खरीदेंगे और महंगा तेल वेनेजुएला से खरीद करके देश के लोगों की जेब काटेंगे, देश के लोगों के ऊपर महंगाई की मार मारेंगे। 12 वर्षों में आपने क्या किया? 12 वर्षों में आपने हिंदुस्तान के प्रति व्यक्ति जो कर्ज की दर है उसको 4 गुना कर दिया। 12 वर्षों में आपने क्या किया? 12 वर्षों में आपने 14 से 21 के बीच में 2783 विदेशी कंपनियां देश छोड़कर चली गईं। जब ये आंकड़ा इतना भारी हुआ तो आपने आंकड़े जारी करना बंद कर दिया। बेरोजगारी की दर सबसे अधिक हो गई, आपने आंकड़ा जारी करना बंद कर दिया। आप ना आंकड़ा जारी करती सरकार, बेरोजगारी की दर हाईएस्ट है, ना आंकड़ा जारी करती। छात्र इतने परेशान हैं और आप अपने आंकड़ों के अंदर अपने जवाब दे देते हैं। छात्र इतना परेशान है कि नीट की परीक्षाएं, कोई भी परीक्षा हो, आपके राज्य के अंदर लीक प्रूफ नहीं बची, तो अब आपको सेना का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य आप अपने शिक्षा मंत्रालय को अक्षम घोषित कर रहे हो और उसके बाद आप पीठ ठोक रहे हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप 1 मिनट रुक जाइए, आज बहुत कुछ है आपको। आप पीठ ठोक रहे हो कि आपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। 12 वर्षों के कार्यकाल के अंदर। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हम जब नौजवान की बात करते हैं तो नौजवान किस बात के लिए परेशान है? नौजवान अपने रोजगार के लिए परेशान है। किसान अपने 22 तक आपने दुगनी होने का वादा किया था, लागत मूल्य के लिए परेशान है। क्योंकि आपने अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया। अमेरिका का बाजार खोला तो किसान बेचारा बर्बादी के कारण 5 लाख टन मक्का आयात किया आपने, जो मक्का का किसान है वो बर्बाद हो गया। अभी सोया होना है, सोए का किसान को बर्बाद होगा। क्योंकि आपको तो अब्बा जान का हुक्म मानना है। अब्बा जान ने हुक्म दिया है हमें, क्योंकि अमेरिका हमारा बाप बन गया कि वो $35 बिलियन का कारोबार करेगा हमारे यहां। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आपने कहां खड़ा कर दिया देश को। आप इंदिरा जी से, नेहरू जी से, राजीव जी से अपनी तुलना करने का प्रयास करते हो। आप बताओ आपके हिस्से में कोई एक उपलब्धि हो, जो उपलब्धि इतिहास के अंदर दर्ज हो। हां, 12 वर्षों में आपने देश के अंदर नफरत फैला दी। देश के अंदर आप हर वक्त एक प्रधानमंत्री के मुंह से हिंदू ग्रोथ रेट, आप पढ़े लिखे लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये प्राइम मिनिस्टर बोल क्या रहे हैं। हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है? कब बोला कांग्रेस ने? और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी काबिल आदमी इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने तो मल्टी करोड़ स्कैम करे आप लोगों ने। आप 12 साल से सत्ता में हैं, बताइए कौन सा स्कैम कहां है?
12 साल से आप सत्ता में हैं, आप बताइए स्कैम कहां है। अगर 12 साल की सत्ता में आप स्कैम नहीं निकाल सके तो इसका मतलब आप अक्षम हैं। बताइए कहां है स्कैम, कोई स्कैम बताइए तो 2G दिखाइए, 4G दिखाइए, कोई सा तो दिखा दीजिए। आप बताइए कहां है स्कैम। सर एक बड़ी बात यह भी है, टीएमसी जो आपका एक इंडिया ब्लॉक का घटक दल है, वहां पर यूसुफ पठान, सयानी घोष जैसे लोग भी अब लिस्ट में शामिल हो रहे हैं, जो लोकसभा के अंदर अलग बैठे। मुझे बताया चला कि यूसुफ पठान साहब का घर गिराने का नोटिस आ गया। अब उनको, अगर एक घर की कीमत के ऊपर आप अपना ईमान का सौदा कर रहे हो तो ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं तो बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं, देखिए योद्धा वो होता है जो लड़ता है और कायर लोग भागते हैं। कमजोरी के अंदर नहीं है, कमजोरी के अंदर आप आपके नेता को छोड़कर भाग रहे हो, आप कायर हो। उसने तो आपको उठा के गुजरात से बना दिया, सयानी घोष को फिल्मों में एक्टिंग करते थे, आप लोगों को ला करके बना दिया आज ममता जी के ऊपर। और ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको आज फिर बता देता हूं, वो ममता बनर्जी है, वो बैक करेगी। सुष्मिता देव तो कह रही है फ्यूचर नहीं था टीएमसी में, इसलिए मैं पहले कांग्रेस में फ्यूचर नहीं दिखाई दिया, फिर वहां क्या भाग गई, अब वहां नहीं दिखाई दिया वहां भाग गई। क्या है सुष्मिता देव का, बताओ। सर टीएमसी के मर्जर की भी बात हो रही थी, हालांकि कल खुद औपचारिक तौर पे जयराम रमेश जी ने इस बात की खंडन कर दिया, लेकिन खबरें ये आ रही थी कि टीएमसी, क्योंकि मुलाकात हुई ममता बनर्जी की। भाई देखिए हालात, इस राहुल गांधी देश के अंदर इस पूरे की पूरे माहौल के अंदर योद्धा की तरह खड़े हुए हैं और ममता जी के बचाव में मजबूत ढाल बन करके खड़े हुए हैं। यह है राहुल गांधी। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि लड़ाई अब अगर है तो आर पार की है, तो फिर या तो इधर या तो इधर, बीच का रास्ता नहीं बचा। अब ये नहीं हो सकता कि आप उन्हें भी बुरा कहेंगे, राहुल जी को भी बुरा कहेंगे और बीच का रास्ता निकाल लेगा कोई, नहीं। अब तो सीधा या तो इधर खड़ो या इधर खड़ो, बस। इधर कैसे खड़ा होना चाहिए सर? क्या इंडिया ब्लॉक को मानना चाहिए उन्हें कि इंडिया ब्लॉक के? ये तो भाई फैसला बड़े नेता हैं, मैं तो राजनीतिक समझ की बात, मैं तो हालात की बात कर रहा हूं। मैं हालात में नहीं, ये तो फैसला बड़े नेता है। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उन्हें सलाह दूं, लेकिन देश के अंदर जो हालात हैं, देश के हालात दिखाई दे रहे हैं। जो एक आम आदमी की हैसियत से बोल रहा हूं कि राहुल गांधी योद्धा की तरह नजर आ रहे हैं और झंडा उनके हाथ में, बस या तो इधर चलिए या इधर चलिए, बीच का रास्ता देश में खत्म हो गया। यही मैं पूछ रहा हूं कि अब क्या इन क्षेत्रीय दलों को, राहुल गांधी को विपक्ष का मजबूत नेता मानते हुए उनकी सरपरस्ती में आगे बढ़ना चाहिए? यही मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए राहुल जी बढ़ना चाहिए या नहीं, मैं आपको बिल्कुल एक स्पष्ट बताऊं कि राहुल गांधी का जो कार्यशैली और जो राहुल जी की स्वीकार्यता पूरे देश के अंदर है, उसके मद्देनजर इस तरह की बात मैं समझता हूं कि यही बेहतर होगा। लड़ाई लड़ने का सही रास्ता यही होगा। एक और बात है, लड़ाई आप लोग वहां भी लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां आपके एक प्रत्याशी जो हैं उनका पर्चा रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग भी गए आप, लेकिन चुनाव आयोग से कुछ खासा उम्मीद ना दिखते हुए मैं तो चुनाव आयोग के लिए बार बार कहता हूं, कुर्सी वहां डलवा दो चुनाव आयोग के ऊपर, कि जो बीजेपी से पर्ची लाए उसकी पर्ची निकाल दो और सर्टिफिकेट दे दो। चुनाव में पैसा ही नहीं खर्च होगा। ये क्यों चुनाव में पैसा खर्च करा रहे हो? तो ये तो सबका काम तुम्हें यही करना है, धींगा मस्ती करनी है, तो फिर ये कर लो। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। आपकी के उम्मीदवार जो हैं मीनाक्षी नटराजन जी, सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को लगता है राहत मिलेगी? उम्मीद मिलेगी इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान के और संविधान को रौंदा जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो संज्ञान लेना चाहिए और गंभीरता पूर्वक इसके ऊपर फैसला देना चाहिए। आखिरी सवाल साहब, एक एसआईआर के अंदर 5 बच्चों की लिमिट वाला एक कॉलम है, उसको लेके ओवैसी साहब ने भी बड़ी आपत्ति दर्ज करी है कि जो इन्यूमरेशन है उसके अंदर एसआईआर की, उसमें सिर्फ 5 बच्चों की ही डिटेल्स का है। क्यों ऐसा मामला है? छठा ऐसी चीजें क्यों रखी हुई? इस डॉक्यूमेंट को लेके उन्होंने बातें कही है। कैसे भी नहीं देखता हूं, कैसे भी नहीं देखता हूं। इस चीज का कोई औचित्य नहीं है। मैं इस चीज का कोई औचित्य नहीं समझता हूं कि इसके ऊपर चर्चा